और इमरान साहब आप मेरा ख्याल रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, कर दो। मैं हिलाली साहब की बातें जो है ना सुन रहा था। हिलाली साहब माशाल्लाह जो बातें करते हैं ना, मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है कि तज़किये के साथ साथ ना कुछ ख्वाहिशात भी होती हैं। गुजारिश ये है कि ये इमरान खान साहब ने या PTI ने TLP के साथ कुछ नहीं किया। हिलाली साहब अभी 3 दिन पहले खुद फरमा रहे थे कि हुकूमत ने तो डिसीजन को छोड़ दिया था, ये रियासत पाकिस्तान ने कहा कि नहीं। हाँ, मगर नहीं, सर गुजारिश आप करिए, आप सही कह रहे हैं। आप एक मिनट फिर आप वापस आ जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा था फैसला कर लिया था कि इनको कन्फ्रंट करेगा, मगर जब फौज आ गई और कही नो, उस वक्त ये रुका, ये फिर लड़ा नहीं उनके साथ ना। ही कुड हैव बिकम, नहीं हम ये करेंगे, एक और क्राइसिस हो जाता। आखिर अपॉइंटमेंट पे तो इन्होंने कहा ना। बिल्कुल ठीक हिलाली साहब, आपकी बिल्कुल ठीक। लेकिन TLP के मामले में फिर क्रेडिट किसको गया? रियासत को, रियासत पाकिस्तान को, ना कि PTI को। अच्छा, दूसरी बात ये सर कि ये जो मामलात है ना, आपको याद होगा जो 2013 से 2015 के दरमियान PTI की हुकूमत ने KP में इंतखाबात करवाए थे बल्दियाती, और फिर उनके बल्दियाती नुमाइंदों ने उस वक्त के वज़ीर आला KP जनाब परवेज़ खटक साहब के खिलाफ कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। वो रोते थे आके मीडिया के सामने कि हमें तो कोई इख्तियार ही नहीं मिला। अब ये मसला होगा। सुने मेरी बात सुने, मैं अभी तो इस पे बात कर रहा हूँ। मैं अभी आपसे अर्ज करूँ, प्रॉब्लम ये है कि PTI पंजाब में जो इस वक्त पोजीशन है, फिर मैं उधर आ जाऊँगा कि पंजाब में PTI को इस वक्त खुद अच्छी तरह पता है कि मुस्लिम लीग नून की पोजीशन क्या है। इस वक्त 2018 के इलेक्शन से बेहतर पोजीशन में मुस्लिम लीग नून है, इसलिए PTI के लिए ख़तरा भी ज़्यादा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूँ, मैं हिलाली साहब आप प्लीज़ ये नोट कर लीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे पास गैब का इल्म नहीं है, लेकिन बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स मुझे ऐसा लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। अगरचे आप इससे इख्तलाफ करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जहाँ बहाना बना के शायद नहीं कुछ बहाना बना के पोस्टपोन तो हों, लेकिन शायद बल्दियाती इलेक्शन की जगह आम इंतखाबात ही हो जाएं। अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। चलें, बहरहाल अब ये तो हम एजम्पशंस पर क्या ज़्यादा बात करें, लेकिन एक चीज़ पर अगर एक शॉर्ट सा कमेंट, आप समझते हैं कि EVM को इसमें टेस्ट किया जा सकता है? मैं कहता हूं कि किया जा सकता है, नहीं करना चाहिए। इन इलेक्शंस को टेस्ट केस बना के एक सेकंड कम से कम आप ये कर लें कि आप पूरा इलेक्शन EVM पे ना करवाएं, लेकिन ऐसा कर लें कि लाहौर में आप ये सोच लें कि जी 10 सीटों पे हम EVM पे कराएंगे। इसी तरह पिंडी में 10 सीटों में, आपके जितने बड़े शहर और छोटे देहात हैं कुछ सीटों पे करवा के चेक कर लें। आप कम से कम 100-150 सीटों पे पूरे पंजाब में ये करवा लें, ताकि आपके पास उसका रिजल्ट भी आ जाए। सही जी लाल साहब। EVM वैसे सजेशन इनका ठीक है EVMs के बारे में, मगर मेरा अपना ख्याल है कि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डज नॉट मेक अप इट्स माइंड, और वो बड़े खिलाफ हैं इनके, उस वक्त तक मैं नहीं समझता EVM इस्तेमाल होंगे। मगर साथ साथ एक बात मैं कह दूं, बड़ी अफसोस की बात होगी अगर लोकल बॉडी इलेक्शंस पंजाब में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है किसी बहाने पे पोस्टपोन हो जाए। अगर वो बहाना है तो वो तो गलत काम है, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट परमिट नहीं करेगा। वेरी राइट। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते प्रोग्राम में, एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज इंकशाफ भी हुआ मुझ पर, और मैंने सोचा कि इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। जो सिटीज़न पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाया, उसको सब बड़ा एडमायर कर रहे थे कि जी बड़ा अच्छी चीज़ है, और इस पर शहरी अपनी शिकायत रजिस्टर कराते हैं, मुतल्लिका महकमे जवाब देते हैं, फ़ौरन उस पर अमल दरामद होता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, एक डाटा भी रहता है आपके पास इस हवाले से, हमेशा हमने इसको एडमायर। लेकिन इसमें एक नया स्कैंडल सामने सुनने को मिला कि जिसमें जाली शिकायत दर्ज होती हैं, और फिर उन जाली शिकायत को एड्रेस करके उसकी बुनियाद पर डाटा भी बना लिया जाता है कि जी इन शिकायत को एड्रेस कर दिया गया, और ये काम खुद मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की जानिब से किया गया। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर एक्शन लिया, और अक्सर जो अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर ली गई है। लेकिन इसमें
अफसोस की बात यह कि एक अच्छी चीज़ को भी हमने किस तरह से मेलाइन किया है। इमरान साहब, सिटीज़न पोर्टल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कई दफ़ा और तारीफ़ भी इस पर की है कि जनाब अच्छी चीज़ है, लेकिन ये किस तरह का स्कैंडल सामने आ गया है कि ये खुद अफसरान ही शिकायत अपनी तरफ से जाली दर्ज कर ली, खुद ही उसको हल भी कर दिया और नंबर भी बन गए। सबीना, बात यह है कि जिस कौम में और ख़ास तौर पे उस कौम की अफसरशाही में इस तरह की अखलाकी पस्ती हो जाए कि आप अपने कारकर्दगी को दिखाने के लिए, आप लोगों से सच छुपाने के लिए और अपने वज़ीर आज़म को या अपने हुक्मरानों को अपनी कारकर्दगी बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए आप इस तरह के काम शुरू कर दें, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा नाअहली कुछ हो नहीं सकती। तोड़ मरोड़ कर आप हक़ाइक़ को पेश करें। और यहाँ हुआ क्या, वो अफसरों ने जिन्होंने ये कहा कि जी हम तो अपनी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इस पे बड़ा कंसर्न था और आपको याद होगा कि पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट भी, और वो बाकायदा यहाँ तक करते थे कि आपको याद होगा कि वो खुद शिकायत सुनते भी थे और लोगों ने शुरू में इस पे लोगों की शिकायत पे काफ़ी लोगों को रिलीफ भी मिला। उसके बाद हुआ ये कि जब ये अफसरों ने देखा कि ये तो काम अच्छा है, उन्होंने खुद ही अपने बंदों से वो करवाई, खुद ही उस पर रिलीफ दिया और खुद ही अपने नंबर टांग लिए। जब इस तरह से ये होगा तो फिर ये चीज़ें होंगी। असल में जब इस तरह की कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो वो बनाने वाले और उसको चलाने वाले उसके लूप होल्स को जानते हैं, वो समझते हैं कि इसको कैसे मिस यूज किया जा सकता है। हाँ, तो ये वो लोग हैं जो अच्छा काम करने की बजाय हर अच्छे काम में से भी बुरा काम निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही है हिलाली साहब, फिर इसका मतलब है इसमें कुछ लूप होल्स रह गए, कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है इस सिस्टम में, क्योंकि देखिए ना इसका तो फिर मिस यूज बड़ी आसानी से किया गया है। मिसयूज के मतलब क्या है आपका कि उन्होंने झूठ स्टेटिस्टिक्स दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर को कह दिया है उनको कि सब ठीक हो गया है जब नहीं हुए थे, तो जो लोग पकड़े गए हैं उनकी कम से कम उनकी नौकरी जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं बड़ा नेचुरल है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट आप बैठे हुए हैं, आपके खिलाफ एक कंप्लेंट जा रहा है और फिर आप ही को आके पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कोशिश करेंगे कि अपने आप को बहाना बन के ये हो जाए, ये और झूठ भी शायद आप करें और शायद फैक्ट्स भी आपको चेंज करें और कंकॉक्ट करें, इसलिए कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये पहुंच चले गया है, माने उनके पोर्टल पे चले गया है और एक ठीक सा जवाब होना चाहिए। मैं समझता हूं ये प्रिडिक्टेबल था। बात असल ये है कि इससे क्या बेनिफिट होता है, मैं बताता हूं। पहली बेनिफिट जो ये होती है कि सोसाइटी को बताता है कि प्राइम मिनिस्टर परवाह करता है आपके लिए, वो खुद ये चीजें सुनता है। दूसरी बात ये है कि वो बता रहा है प्राइम मिनिस्टर को कि कौन से आपके मिनिस्ट्रीज हैं, इदारे हैं जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा कंप्लेंट है, और अगर इतने ज्यादा कंप्लेंट्स हैं तो कुछ ना कुछ दाल में काला होगा, तो आप इसके बारे में क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल में ऐसा, और खुद एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर एक ओम्बुड्समैन बन जाता है गवर्नमेंट के इस पे, है ना, उनको अपील आ रहा है फ्रॉम डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट जो वो हेड करता है। मेरे ख्याल में हर लिहाज से इट्स वेरी गुड, इट कीप्स हिम इन्फॉर्म्ड।